हेलो, नमस्कार। क्या हाल चाल है? आज हम ट्वेल्थ क्लास की जो मैथ्स में इंटीग्रेशन शुरू किए थे उसी को कंटिन्यू करते हैं। कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन पर बात करते हैं, इनवर्स पर बात करते हैं, फिर उसके कुछ न्यूमेरिकल्स लगवाते हैं। एनसीईआरटी की किताब से सवाल लगवाएंगे। तो आइए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में देखते हैं। जैसे हम देखते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम cos x का इंटीग्रेशन करें तो ये sin x हो जाएगा। cos x का sin x प्लस c लिखते रहेंगे। इसी तरीके से d बाई डी एक्स अगर हम cos x करते थे तो cos x का माइनस sin x होता था। इसी तरीके से अगर हम sin x का इंटीग्रेशन करें तो ये माइनस cos x हो जाएगा प्लस सी। क्योंकि ये माइनस से आया है तो sin x का माइनस cos x। इसी तरीके से डी बाई डी एक्स ऑफ tan x का sec स्क्वायर x। इसका मतलब है कि sec स्क्वायर x dx लिखा है तो इसका इंटीग्रेशन tan x होगा। डी बाई डी एक्स cot x था, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x था। इसका मतलब इंटीग्रेशन है cosec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू माइनस cot x आएगा। sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x, sec x tan x। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन है sec x tan x dx इज इक्वल टू sec x प्लस c। और इसी तरीके से डी बाई डी एक्स cosec x इज इक्वल टू माइनस cosec x cot x। ये सब आप जानते हैं पहले से, हम वही काम कर रहे हैं जो आप पहले से जानते हैं। तो इंटीग्रेशन है cosec x cot x dx इज इक्वल टू माइनस cosec x प्लस सी। यह रहा। अब इतने के बेसिस पर, अभी इनवर्स हम छोड़ के चल रहे हैं, इतने के बेसिस पर आपने देखा कि sec स्क्वायर x आता है tan x का, यहाँ पर sec स्क्वायर x का tan x आ जाता है। लेकिन अगर tan स्क्वायर x हो, इसमें तो दिया नहीं गया है, तो जब कभी भी tan स्क्वायर x मिले आपको, tan स्क्वायर x dx, तो इसको निकालने के लिए आप tan स्क्वायर को लिखिएगा sec स्क्वायर x माइनस वन, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज कर दीजिए। 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x होता है, तो tan स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस वन dx। अब इसमें सबका हमें इंटीग्रेशन मालूम है, आसानी से हो जाएगा। sec स्क्वायर x का हमको मालूम है, तो इसमें कुछ इस तरह से हम काम कर लिया करते हैं। sec स्क्वायर x का होगा, मतलब इसको अलग अलग तोड़ दिया जाए, sec स्क्वायर x dx माइनस 1 dx। तो sec स्क्वायर x का tan x और 1 का होता है x प्लस c। ये होगा इसका आंसर। इसी तरीके से अगर tan स्क्वायर का cot स्क्वायर x है, cot स्क्वायर x dx इज इक्वल टू, इसको ले देंगे cosec स्क्वायर x माइनस वन, cosec स्क्वायर x माइनस वन dx। तो cosec स्क्वायर x का तो होता है cot x, वो भी माइनस के साथ,
माइनस कॉट एक्स माइनस 1 का माइनस एक्स और प्लस सी, ये हो गया आंसर कॉट स्क्वायर का। तो अब ये क्वेश्चन आ रहा है कि इनको इस तरह समझना है कि हम कैसे बना लेते हैं। अब अगर एक चीज आपने देखा है कि हमारे पास इंटीग्रेशन में cos स्क्वायर एक्स आ गया, तो क्या करेंगे? cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो हम cos एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं, cos एक्स का इंटीग्रेशन, लेकिन cos स्क्वायर एक्स का नहीं जानते हैं। स्क्वायर वाली अलग चीज होती है। एंगल का मल्टीप्लाई अगर यहाँ पर 2x होता तो आसान हो जाएगा, तो एंगल के मल्टीप्लाई में ही हम इसको बनाएंगे। अब एक चीज देखिए, इसको cos के फॉर्म में लिख लीजिए। cos के फॉर्म में अगर हम लिखते हैं cos 2x, cos 2x इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। इसका मतलब कि अगर हम यहाँ पर 2 cos स्क्वायर x यहाँ रोक दें तो ये माइनस में प्लस 1 हो जाएगा, यानी 1 प्लस cos 2x हो जाएगा। और 2 के लिए अपान 2 कर लीजिए, यानी कि 1 प्लस cos 2x अपान 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर x। ये वैल्यू हम यहाँ पर रखते हैं, यानी हम इसको लिख सकेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, ये 1/2 है तो मतलब हम हाफ आगे लिख लें, हाफ, ये 1/2 को हम हाफ आगे लिख लें, 1 प्लस cos 2x, 1 प्लस cos 2x dx। कभी भी यहाँ स्क्वायर वाले में नहीं करेगा, और 2 आगे नहीं लाएगा तो डिफरेंशियल में होता है कि पहले 2 cos x हो जाता है, फिर cos x का डिफरेंशियल sin x माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर इक्वल टू हाफ 1 प्लस cos 2x, 1 का तो होगा, चलिए हम, हाँ ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। तो हाफ ब्रैकेट आया 1 dx, इसका तो x आता है, प्लस cos, इसको अगर हम x t मान लें तो cos t का तो sin t होता है, यानी कि sin 2x होगा। लेकिन ये 2x एक कंपोजिट फंक्शन है, इसमें न्यूमेरिकल भी आया हुआ, कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, तो 2x का डिफरेंशियल देखा जाता है। 2x का डिफरेंशियल 2 आएगा, उस डिफरेंशियल से जब डिफरेंशिएशन करते थे तो मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन इंटीग्रेशन में डिवाइड करेंगे। 2x का डिफरेंशियल 2 होगा x के रिस्पेक्ट में, और इस 2 से हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, प्लस c, ये इसका आंसर होगा। या हम ब्रैकेट खोलते हैं, बहुत ज्यादा करेंगे तो, लेकिन इसका आंसर हो गया। अब हम इसमें क्या बनाना चाहें, तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आएंगे, तो इनको जहां जहां पड़ेगा अब इनको जानने की जरूरत है। मैं इसको मिटाता हूँ, बता चुका आपको, हम कुछ ही ट्रिग्नोमेट्री पर भी क्वेश्चन करवाते हैं अपने मन से। जैसे हमारे पास cos 2x की वैल्यू किस तरह से, अगर हम cos और sin दोनों में लिखना चाहते हैं तो cos 2x की वैल्यू एक तो cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x होती है, cos और sin दोनों का फंक्शन। केवल cos cos लेना हो तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होती, जो भी बताया। अगर केवल sin sin लेना है तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x होता है। और एक वैल्यू और है जो tan के टर्म में लिखना चाहते हैं, वो होती है sin 2x cos 2x, तो 1 माइनस tan स्क्वायर x अपान 1 प्लस tan स्क्वायर x। इसका हम बहुत भरपूर यूज करेंगे, 4 फॉर्मूला होता है।
कब कहाँ हमें किसकी जरूरत है, इसका यूज हम करते हैं। ये है कॉस और साइन दोनों के फंक्शन में, ये केवल कॉस के फंक्शन में, ये केवल साइन के फंक्शन में, और ये tan के फंक्शन में। इसी तरीके से अगर हम बात करें sin 2x की वैल्यू, ये ट्रिग्नोमेट्री है, इस ट्रिग्नोमेट्री का यूज हम कैलकुलस में करेंगे और भरपूर मात्रा में इसका यूज होना है। तो sin 2x की वैल्यू तो 2 sin x cos x होती है, 2 sin x cos x होती है। लेकिन इसी को tan के टर्म में भी लिखते हैं 2 tan x अपान 1 माइनस tan स्क्वायर x। ध्यान है, अगर हम यहाँ प्लस कर देंगे 1 सॉरी अगर हम 1 माइनस tan स्क्वायर x कर देंगे 1 माइनस tan स्क्वायर x तो वो tan 2x हो जाएगा। देखिए tan 2x का लिखा हुआ है 2 tan x अपान 1 प्लस tan स्क्वायर x। अगर माइनस, अगर यहाँ प्लस है तब जाकर के sin 2x की वैल्यू होगी 2 tan x अपान 1 माइनस tan स्क्वायर x tan 2x का होता है। लिख ही देता हूँ tan 2x इज इक्वल टू 2 tan x अपान 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये इतना अंतर है sin 2x और tan 2x, और इसका हमें बहुत ज्यादा यूज करना होता है। तो इसी तरह हमने जैसे cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन बताया, अगर आपको sin स्क्वायर x का इंटीग्रेशन की जरूरत है, sin स्क्वायर x dx, तो ये जो स्क्वायर लगा है, पावर लगी है, इसको हम एंगल के मल्टीप्लाई में लेकर आएंगे। पावर में हम इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पावर्स का हम इंटीग्रेशन नहीं कर पाते, इसको अपने फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। तो sin स्क्वायर x वाला हम यहाँ से लेकर जाएं cos 2x के टर्म, यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम sin स्क्वायर x की बात करते हैं तो वैल्यू है cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। 2 sin स्क्वायर सीधा लेकर के आइए तो 2 sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 हो जाएगा, 1 माइनस cos 2x, और केवल sin स्क्वायर x इज इक्वल टू ये 1/2 आगे आ जाएगा 1 माइनस cos 2x। ये चीज यहाँ पर। अब यहाँ cos 2x का डिफरेंस इंटीग्रेशन हम sin 2x कर लेंगे, 2x का अपान 2 लगा लेंगे, तो एंगल में मल्टीप्लाई हम खूब कर लेंगे। जैसे अभी हमारे पास, चलो अभी बता देता हूँ, तो ये क्वेश्चन हुआ इज इक्वल टू, तो sin स्क्वायर x को हमने क्या लिखा, हाफ 1 माइनस cos 2x, 1 माइनस cos 2x dx इज इक्वल टू हाफ को बाहर ले लीजिए, ये ब्रैकेट में इंटीग्रल ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रल ऑफ cos 2x dx बंद कर दीजिए। तो हाफ 1 का मतलब x हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, माइनस cos 2x का तो sin 2x होगा, और 2x का डिफरेंशियल 2 होता है उसे डिवाइड कर देंगे प्लस ये हो गया। अभी जैसे लिखा हो cos 9x इंटीग्रेशन, तो cos का तो होता है केवल sin x, तो sin 9x आ जाएगा। अगर cos t होता तो sin, लेकिन ये 9x का डिफरेंशियल जो 9 आएगा अपान 9 लगाया जाएगा। इसका मतलब एंगल का मल्टीप्लाई में ले आएंगे और इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा। पावर जब लगी हो तो पास नहीं होने, यानी पावर्स को हमें चेंज करना ही होगा, पावर्स को हमें एंगल के मल्टीप्लाई में लाना ही होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने करने को आपको सिखाया, जो कि बहुत जरूरी है बेसिक्स के लिए, तभी आप आगे क्वेश्चन कंटिन्यू कर पाएंगे। अब इसी बेसिस पर हम क्वेश्चन को सॉल्व बताते हैं हमको sin 3x और cos 3x वाले पर। जब अभी क्यूब होता तो हम कैसे कर पाते, क्यूब होता तो हम कैसे कर पाते, जैसे sin क्यूब x का इंटीग्रेशन पूछ ले या cos क्यूब x का, तो हमारे पास क्यूब वाले में sin 3x इज इक्वल टू फार्मूला होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, एक फार्मूला, और दूसरा फार्मूला cos 3x इज इक्वल टू ये 4 cos क्यूब x माइनस 3
cos x ये होता है। और ध्यान आ देखिए इन दोनों में sin x कॉमन ले लेते हैं, तो कभी कोई sin x कॉमन लेकर तो 3 - 4 sin स्क्वायर x आ जाता है, और यहाँ पर cos x कॉमन है 4 cos स्क्वायर x माइनस 3 आ जाता है, तो इसका भी यूज करना है। अब हमारे पास जो ऊपर फार्मूला लिखा है या इसी को नीचे वाले से देखते हैं, cos 3x यहाँ पर है cos 3x और उधर से लाएं +3 cos x, तो इज इक्वल टू 4 cos क्यूब x हो जाएगा, 4 cos क्यूब x, यानी केवल अगर हम cos क्यूब x रखें तो इज इक्वल टू या 4 हो जाएगा क्या, cos 3x + 3 cos x, यानी इस चीज की हमें जरूरत पड़ती है। जब हम cos क्यूब x का इंटीग्रेशन लेना हो तो 1/4 लिखेंगे cos 3x + 3 cos x, यानी कि अब हमारे पास अगर cos क्यूब x dx लिखा हो, पहले इसका इंटीग्रेशन करो तो हम इसको तो पहले बदलेंगे किस तरह से, पहले तो 1/4 लगा लें, 1/4, फिर इंटीग्रेशन में आए कितना cos 3x + 3 cos x और dx ये हो गया इज इक्वल टू 1/4 cos 3x का इंटीग्रेशन sin 3x और 3x का डिफरेंशिएशन 3 से डिवाइड कर देंगे प्लस 3 cos x का इंटीग्रेशन sin x, 3 sin x ये बंद कर दिया प्लस c। अब चाहे तो 4 से नीचे मल्टीप्लाई कर लें, खोल लें, बस ये हो गया। इसी तरीके से अगर हमें sin क्यूब x का इंटीग्रेशन चाहिए, sin क्यूब x dx का, तो sin x को कैसे बदलेंगे, sin क्यूब x को इसको ले आए 4 sin क्यूब x इज इक्वल टू 3 sin x माइनस sin 3x इधर चला जाएगा और ये आएगा 4 sin 4 dx। इस तरह से ये क्वेश्चन लग पाएगा, यानी इज इक्वल टू 3/4 इसका लिख लेता हूँ, 3/4 sin x का तो माइनस cos x इक्वल लगा के यहाँ आगे माइनस लिखा है, यहाँ पर हमने माइनस cos x, देखिए यहाँ पर हमने माइनस लगा दिया cos x, फिर माइनस 1/4 क्योंकि यहाँ sin x अकेले है, sin x तो cos x आएगा, माइनस 1/4 sin 3x का माइनस cos, तो माइनस माइनस फिर से प्लस कर, अच्छा चलो हम आपको समझने के लिए माइनस यहाँ रखें और यहाँ पर कर दें माइनस cos 3x और 3x का अपान 3x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 3 होगा, उसके डिफरेंशियल से हमने डिवाइड कर दिया, तो प्लस c। इसको थोड़ा सा अरेंज कर दें, हमें लगता है कि 1/4 बढ़िया से माइनस के साथ में कॉमन ले लें, 1/4 बचेगा 3 cos x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अब यहाँ माइनस लगा दूं, ये माइनस माइनस प्लस कर देगा, यहाँ माइनस लगा दूं और 1/4 आगे बाहर है ही है, cos 3x अपान 3 प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो हमने sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x, sin क्यूब x, cos क्यूब x के इंटीग्रेशन करना सिखा दिया, इनके इंटीग्रल कैसे निकलेंगे ये हमने आपको समझाया। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, अभी इनवर्स पर नहीं आ रहे हैं, अभी ट्रिग्नोमेट्री में ही बहुत खेल बाकी है। sin 2x बता दिया, sin 3x बता दिया, अभी हमें पूछना sin 4x का कैसे होगा, पावर जितने ज़्यादा होती जाएंगे उनके कोई तरीके से सवाल लगेंगे, जब 4 और 5 के आगे आने वाले लगते हैं तो कुछ सब्स्टिट्यूशन वगैरह ले जाते हैं और एक फार्मूला आ जाता है sin टू द पावर mx cos टू द पावर nx, उसको हम रिडक्शन फार्मूला कहते हैं। ये सब बहुत आगे की बात है, तो अभी जितना लेवल का है उतना ही पढ़ते जाइए, तो ABCD है, शुरुआत है आपकी। तो चलिए हम इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपको बताएं। अब एक और ब्रांड का क्वेश्चन कि अगर sec x का इंटीग्रेशन आवे, sec x का तो हम डिफरेंशियल जानते हैं sec tan x,
लेकिन sec x का इंटीग्रेशन करना हो तो हम क्या करें? तो ये फार्मूला जो हमने लिखा है ये बढ़िया से नोट कर लिए, इकट्ठा मैंने लिख दिया है। ये इकट्ठा फार्मूला हमने लिख दिया है, वीडियो पॉज करके और इसको फ्रंट पेज पर कॉपी के लिख लीजिए। ये cos 2x का फार्मूला है, sin 2x का फार्मूला है, tan 2x का फार्मूला है और यहाँ पर sin 3x cos 3x। इसके अलावा sin a plus b equal to sin a cos b plus cos a sin b, cos a plus b cos a minus b, tan a plus b tan a minus b के फार्मूले होने चाहिए। उसके बाद में sin 2 cos 2 होगा, इसके बाद cos c plus d, sin c plus d, cos c minus cos d, sin c minus sin d, इनके क्वेश्चंस, इनके फार्मूला जानने बहुत जरूरी है। जब इतना हो जाएगा तो ट्रिग्नोमेट्री पे सवाल आपके झन्नाटेदार लगेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने पाएगी। तो आइए अब हम इसको मिटा देते हैं, क्योंकि इतना अच्छा लगता है कि मेरा ही लिखा हुआ है और मुझे मिटाने का मन नहीं करता है, क्योंकि बार बार नहीं करके अच्छी अच्छी चीजें मिटा देना पड़ता है। चलिए मैं मिटाता हूँ इसको। अब आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि sec x dx कैसे करेंगे इंटीग्रेशन। तो आप ऐसे क्वेश्चन में अभी तो सीखते जाना है, अभी तो देखते जाओ, फिर सोचने का नंबर आपका आएगा कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि हाँ हम तो इस तरह से भी किसी चीज से अपने आप मन से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, किसी चीज से हम डिवाइड भी कर सकते हैं। सबसे पहले sec x को ऐसे फॉर्म में रिड्यूस करें जिसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो आइए हम sec x के लिए कहते हैं कि sec x का sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई करते हैं। sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। sec x प्लस tan x है, यहाँ पर ds। अब ब्रैकेट खोल दें, ऊपर हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x, sec x tan x अपॉन sec x प्लस tan x और यहाँ पर dx। अब जरा देखें न्यूमरेटर में sec स्क्वायर x का भी हमें इंटीग्रेशन आता है और sec x tan x का भी इंटीग्रेशन आता है, फॉर्म में आने लगा। अगर हम इस sec x को ले लें कहते हैं इसका डिफरेंशियल क्या होगा, तो sec x tan x होगा, और एक tan x को ले लें इसका डिफरेंशियल क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। यानी नीचे वाले का डिफरेंशियल ऊपर लिखा हुआ है। ऐसे क्वेश्चन में हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ऐसे सवालों को हम सब्स्टिट्यूशन प्रॉब्लम्स कहते हैं। और सब्स्टिट्यूशन हमें आगे पढ़ाना था, गलती से हमने क्वेश्चन उठा दिया है, लेकिन अब यहाँ तक आ गया तो हम कैसे कैसे करते हैं। इस डिनोमिनेटर को हम कुछ मान लें, डिनोमिनेटर को लेट sec x प्लस tan x को हम मान लेते हैं t, कोई नया पैरामीटर मान लेते हैं t। अब इसका डिफरेंशियल लेते हैं। sec x का डिफरेंशियल कितना होता है, sec x dx, सॉरी sec x tan x, sec x tan x प्लस tan x का कितना होता है, sec स्क्वायर x, और बगल में ds लिखना जरूरी है, क्योंकि जब डिफरेंशियल लिखते हैं तो sec x का sec tan x ds लिखा जाए, क्योंकि ये तो सीधा लगा हुआ ना, कोई डिफरेंशियल का आगे साइन लगा नहीं है, तो इसलिए ये जरूरी है कि बगल में ds लिखा जाए। अब t का डिफरेंशियल dt, t का डिफरेंशियल dt, ये लिखना सीखिए, t का डिफरेंशियल dt और x का ds। अब ऊपर देखिए जो sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x dx पूरा ऊपर बन के आ गया, उतने कह रहा है कि dt रख दीजिए, तो इज इक्वल टू इस वाले को लेकर आएंगे, इज इक्वल टू ऊपर बन गया dt, नीचे नीचे तो आप t माने ही, तो dt अपॉन t। इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 अपॉन t dt, ये उसी तरीके का फॉर्म है जैसे 1 अपॉन x dx। ये log x होता है, ये log t है कि नहीं है, तो इज इक्वल टू log t प्लस c इज इक्वल टू log t की वैल्यू रख दीजिए, t मतलब sec x प्लस tan x, log sec x प्लस tan x dx और प्लस c। ये आपके लिए क्वेश्चन लगा।
तो आप देख रहे हैं कि हम क्वेश्चंस को कैसे लेते हैं, फिर उनको अपने फॉर्म में रिड्यूस करते हैं, फिर रिड्यूस करने के बाद में तब उसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन भी हमने इसमें पढ़ाया, लेकिन सब्स्टिट्यूशन का चैप्टर भी अलग रखूँगा, मतलब क्लास ही अलग रखूँगा, अभी करूँगा अलग। तो अब मैं एनसीईआरटी से कोई सवाल आपका ले लेता हूँ और देखता हूँ कि एनसीईआरटी से कोई बढ़िया सवाल बने तो आपको समझाऊंगा। आइए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्वेश्चन है, मैं इसको भी मिटा देता हूँ। एक क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो ये मत सोचिएगा कि ऊपर वाले का भी हम इंटीग्रेशन जानते हैं, नीचे वाला का भी जानते हैं, तो डिनोमिनेटर में हो गया, इसको कुछ अपने फॉर्म में रिड्यूस करना पड़ेगा। तो साइन कॉस में बदल लीजिए, सबसे अच्छा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स को लिखते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन, इसको लिखते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स इज इक्वल टू, अभी अदला बदली कर दीजिए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और ये साइन स्क्वायर एक्स ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 डीएक्स, यानी साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स। और ये हम बता चुके हैं, tan स्क्वायर एक्स को लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये भी सवाल मैंने बताया, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डीएक्स। सेक स्क्वायर एक्स का होता है tan एक्स और 1 का होगा x प्लस c, ये हो गया आंसर। इस तरह से क्वेश्चन आसानी से लग गया, इसको साइन क्लास में मैंने कन्वर्ट कर लिया, अपने फार्मूला में रिड्यूस हो गया, तो इंटीग्रेशन किया। ऐसे इंटीग्रेशन हम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी क्वेश्चन का 20th नंबर, इंटीग्रेशन 2 - 3 sin x 2 - 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x dx। तो ये क्वेश्चन देखिए कैसे है, इसको डिनोमिनेटर के साथ तोड़ना शुरू करते हैं। तो ये 2 अपॉन cos स्क्वायर x माइनस 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x। तो एक cos स्क्वायर x एक cos x रख दे, 1 अपॉन एक cos x यहाँ ऐसे बगल में डाल दें dx इज इक्वल टू 2 और 1 अपॉन cos स्क्वायर x को हम लिखते हैं sec स्क्वायर x, लिखते हैं 2 sec स्क्वायर x माइनस 3 sin x अपॉन cos x को हम tan x लिखेंगे और 1 अपॉन sec x को 1 अपॉन cos को sec x, तो पहले इसको लिख देते हैं 1 अपॉन cos x को sec x और sin x अपॉन cos x को tan x। ये इतना हमने करके हल कर दिया। अब देखिए सवाल को फॉर्म में आ गया, इज इक्वल टू 2 sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन तोड़ दो माइनस 3 बाहर करके sec x tan x dx इज इक्वल टू 2 sec स्क्वायर x का होता है tan x। अब आपके लिए सब आसान होता जा रहा होगा, 3 sec x tan x का तो sec x होता है प्लस c, आंसर आ गया। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज में देखा कि बहुत ही आसान सवाल थे, जो कठिन है हमने तो उठाए और आसानी से हो गए। जैसे ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x dx। आप देखिए ब्रैकेट खोलिए तो sec स्क्वायर x हो जाएगा प्लस sec x tan x हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और दोनों का इंटीग्रेशन लिखा होगा, यानी इसको लिखते हैं sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x dx। अब sec स्क्वायर x का तो आप जानते हैं tan x प्लस sec x tan x का sec x प्लस c, ये आंसर है। तो उसमें कोई सवाल बच नहीं रहा है इस एक्सरसाइज से 7.1 से। ट्रिग्नोमेट्री पे सारी हमने एक्सरसाइज से क्वेश्चन ढूंढ करके दिखा दिए। अब ट्रिग्नोमेट्री में इनवर्स भी दिखाना है और इसमें कुछ और भी आगे
सब्स्टिट्यूशन पर भी सिखाएंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी पढ़ाते निकल रहे हैं। फिर जब हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल पढ़ाएंगे तब मज़ा आएगा कि हाँ कोई कोर्स हम करवा रहे हैं। वैसे इंटीग्रेशन लड़के कर लेते हैं, लेकिन 2-3 दिन में हम बहुत जल्दी इसको लपेट देंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि।